हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग दोस्तों। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों आज बात करेंगे रिवोल्ट RV400 एंड टॉर्क क्रैटोस बाइक के बारे में। दोनों में क्या फ़र्क है और आपकी ज़रूरत के अनुसार कौन सी बाइक अच्छी रहेगी, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Pasa? Millones de estrellas en el cielo. दोस्तों इस वीडियो में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर करने की कोशिश की है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सी बाइक बेहतर रहेगी। तो इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बाइक के मॉडल और लुक से। तो दोस्तों रिवोल्ट की अगर हम बात करें तो रिवोल्ट में सिर्फ एक ही मॉडल आता है, वो है रिवोल्ट RV400। वहीं अगर हम टॉर्क की बात करें तो इसके दो मॉडल आते हैं, एक तो टॉर्क क्रैटोस और एक टॉर्क क्रैटोस R। दोनों ही बाइक स्पोर्टी लुक में आपको मिल जाती है। उसमें अगर हम बात करें टॉर्क की तो टॉर्क आपको ज़्यादा मस्कुलर नज़र आती है। और अगर हम कलर की बात करें तो रिवोल्ट आपको 3 कलर में देखने को मिल जाती है, ब्लैक, रेड एंड वाइट। अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क की क्रैटोस बाइक आपको सिर्फ वाइट कलर में देखने को मिलेगी। और क्रैटोस R की अगर हम बात करें तो वो आपको 4 कलर में देखने को मिलती है, जिसमें से ब्लैक, रेड, वाइट एंड ब्लू। दोनों ही बाइकों में LED हेडलैम्प दिया गया है और दोनों में ही DRLs भी दिए गए हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और जो रिवोल्ट का लुक है आगे से, वो अपने आप में एक यूनिक लुक है, वो किसी और बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर टॉर्क क्रैटोस के लुक की बात करें तो ये कुछ TVS की RTR 200 के आसपास नज़र आती है, उसी से इंस्पायर्ड नज़र आती है। दोस्तों लुक वाइज क्रैटोस एंड क्रैटोस R में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों बाइक देखने में सेम है, बस स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स का फ़र्क है थोड़ा थोड़ा। रिवोल्ट RV400 में हमको मिल जाता है पुश स्टार्ट बटन, जो कि हमें क्रैटोस में नहीं मिलता, ना ही क्रैटोस R में मिलता है। और साथ ही साथ हमें रिमोट स्टार्ट बटन भी मिलता है रिवोल्ट RV400 में, और रिमोट से हम इसको लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। और पार्किंग की भी हमें मिल जाती है रिमोट में ही। बट क्रैटोस में या क्रैटोस R में हमें दोनों में से किसी में भी ऐसा कुछ नहीं मिलता, ना तो पुश स्टार्ट बटन और ना ही रिमोट की। अगर हम रिवोल्ट एंड टॉर्क के बैटरी टैंक की बात करें तो बैटरी रिवोल्ट में रखी गई है पेट्रोल टैंक की जगह, जो कि इंजन बाइक होती है जहां पर उसका पेट्रोल टैंक होता है, उस जगह रिवोल्ट की बैटरी फिट करी गई है। और अगर टॉर्क की बात करें हम तो टॉर्क क्रैटोस में जो बैटरी रखी गई है वो रखी गई है इंजन की जगह, यानी कि पेट्रोल टैंक जो होता है उसके नीचे बैटरी रखी गई है। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि आपको रिवोल्ट की बैटरी पूरी तरह से कवर दिखाई देगी, आम आदमी को देख करके पता नहीं लगेगा कि ये कोई इलेक्ट्रिक बाइक है, सिर्फ उसकी नंबर प्लेट देख करके पता लगता है। मगर टॉर्क क्रैटोस बाइक में इंजन की जगह बैटरी रखी गई है और वो एल्यूमिनियम केस से कवर है, तो साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर बैटरी रखी गई है और वो दूर से ही विजिबल होती है। रिवोल्ट में बैटरी इनविजिबल है और टॉर्क में बैटरी विजिबल है, तो थोड़ा सा देखने में लग जाता है कि हाँ ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, बैटरी वाली बाइक है। इसके बावजूद भी अगर मैं दोस्तों अपनी बात करूं तो मुझे पर्सनली लुक वाइज क्रैटोस बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है रिवोल्ट के मुकाबले। 3.24 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी हमें रिवोल्ट RV400 में देखने को मिलती है। 4 किलोवाट आवर की 48 वोल्टेज की लिथियम आयन बैटरी हमें क्रैटोस में देखने को मिलती है। दोस्तों अगर मोटर की बात करें तो रिवोल्ट RV400 में हमको मिल जाती है 3 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर। और वहीं अगर क्रैटोस की बात करें तो उसमें हमें मिलती है एक्सियल फ्लक्स मोटर, जो कि कॉम्पैक्ट होती है साइज में, और ये प्रोड्यूस करती है 4 किलोवाट की नॉमिनल पावर। और जो क्रैटोस R है वो प्रोड्यूस करती है 4.5 किलोवाट की नॉमिनल पावर, और इनकी जो पीक पावर है वो है 9 किलोवाट की। अगर दोस्तों टॉर्क की बात करें तो रिवोल्ट RV400 में हमें मिल जाता है 170 यानी कि 170 Nm का टॉर्क, और क्रैटोस दोनों ही बाइकों में हमें मिल जाता है 38 Nm का टॉर्क। दोस्तों अगर सीट की बात करें तो रिवोल्ट की जो बाइक है उसकी एक प्लेन सीट दी गई है, जो कि काफ़ी अनकंफर्टेबल भी है, क्योंकि उसकी जो फॉर्म है काफ़ी टाइट होती है और बहुत ही बेकार फॉर्म क्वालिटी होती है उसकी। और वहीं अगर हम बात करें क्रैटोस की तो उसकी काफ़ी कंफर्टेबल सीट नज़र आती है, स्प्लिट सीट दी गई है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट दी गई है और देखने में भी अच्छी लगती है। दोनों बाइकों के ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें
तो रिवोल्ट RV 400 में दिया गया है 215 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि एक बाइक के लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दिखाता है कि एक ऑफ रोडिंग बाइक में इस तरह का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, लेकिन इस तरह की बाइक इलेक्ट्रिक बाइक में ये अपने आप में मायने रखता है। वहीं अगर हम बात करें क्रेटोस की, तो उसका है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि नॉर्मल बाइक्स में रहता है। अगर वेट की बात करें तो रिवोल्ट RV 400 में आपको 108 किलो का वेट देखने को मिलता है। वहीं क्रेटोस की बात करें तो उसमें देखने को मिलता है 140 किलो का वेट। 32 किलो का फ़र्क है दोनों बाइक्स में। सीट हाइट की अगर बात करते हैं तो सीट हाइट आपको मिल जाती है रिवोल्ट में 814 mm की, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं रिवोल्ट चलाता हूं तो मुझे पता है काफ़ी ऊंची सीट उसकी होती है। और अगर हम क्रेटोस की बात करें तो उसमें मिल जाती है 785 mm की सीट हाइट। दोस्तों अब आते हैं सस्पेंशन पर। तो रिवोल्ट RV 400 में जो सस्पेंशन दिए गए हैं उसमें अगर हम फ्रंट की बात करें तो अपसाइड डाउन फोर्क दिए गए हैं, जो कि प्रीमियम बाइक्स में देखने को मिलते हैं। रियर की बात करें तो मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। वहीं क्रेटोस की बात करें तो नॉर्मल हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं, और रियर की बात करें तो मोनोशॉक हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है। कौन सी बेल्ट ड्राइव है, कौन सी चेन ड्राइव है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो रिवोल्ट की अगर बात करें तो रिवोल्ट है बेल्ट ड्राइव, और वहीं क्रेटोस की बात करें तो वो है चेन ड्राइव। देखिए दोस्तों, बेल्ट ड्राइव में क्या है, ये होती है मेंटेनेंस फ्री, बट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं चलती है। और वहीं अगर चेन ड्राइव की बात करें तो किसी भी बाइक में चेन होती है तो उसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, और कभी कभी लूज हो जाती है, कभी उसमें ग्रीस डलता है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती रहती है। तो टाइम टू टाइम मेंटेन करनी पड़ती है हमें वो, बट सालों साल तक चलती है चेन किसी भी बाइक में। बेल्ट क्या होता है कि एक बार ख़राब हो गई तो ख़राब हो गई, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है। अगर टायर की बात करें दोस्तों तो रिवोल्ट RV 400 में MRF जैपर के 17 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं, और क्रेटोस में भी MRF के ही टायर देखने को मिल जाते हैं। दोनों में टायर में तो कोई फ़र्क नहीं है, मगर एक फ़र्क ये है कि रिवोल्ट RV 400 में आपको रियर टायर का मडगार्ड नहीं मिलता, साथ में आपको बाहर से लगवाना पड़ता है। मैंने भी बाहर से ही लगवाया था। और क्रेटोस की बात करें तो क्रेटोस में मडगार्ड दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। GPS एंड ऐप की बात अगर हम करें तो रिवोल्ट RV 400 में आपको 4G कनेक्टिविटी मिलती है, GPS मिलता है, ऐप सपोर्ट भी मिलता है। 4 आर्टिफिशियल साउंड भी आपको मिलते हैं, जो कि चेंज किए जा सकते हैं इसकी ऐप से। वहीं अगर क्रेटोस की बात करें तो नॉर्मल क्रेटोस बाइक में आपको कुछ नहीं मिलता है। क्रेटोस R में आपको GPS कनेक्टिविटी मिल जाती है, ऐप कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर रिवर्स मोड की बात करें तो रिवोल्ट RV 400 में आपको रिवर्स मोड नहीं मिलता है, क्रेटोस में आपको रिवर्स मोड मिल जाता है। USB चार्जिंग पोर्ट की अगर बात करें तो रिवोल्ट में आपको नहीं मिलता है, पहले मिला करता था, लेकिन अब जो बाइक्स आती हैं उसमें नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी वाली बाइक में भी मुझे नहीं मिला था, मगर क्रेटोस में आपको मिल जाता है। दोस्तों अब आ जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होती है उसकी रेंज एंड स्पीड। तो अगर हम रिवोल्ट RV 400 की बात करें तो इसमें देखिए आपको 3 मोड देखने को मिल जाते हैं, इको मोड, नॉर्मल मोड एंड स्पोर्ट्स मोड। तो इको मोड में रिवोल्ट RV 400 चलती है 140 किलोमीटर, जो कि कंपनी क्लेम करती है, मगर रियलिटी अलग है। रियलिटी मैं आपको बताता हूँ, ये आपको 110-120 किलोमीटर तक ही ले जा सकती है। कुछ लोगों की ज़्यादा भी चल जाती है, वो चलाने के तौर तरीके पर भी डिपेंड करता है, और कुछ लोगों की 90-100 तक ही चल पाती है, बट मेनली 110-120 के आसपास नॉर्मली चल जाती है रिवोल्ट RV 400 इको मोड में। अगर नॉर्मल मोड की बात करें तो नॉर्मल मोड यानी कि सेकंड मोड में 90 किलोमीटर बाइक चल जाती है, और कंपनी भी ये क्लेम करती है, और रियलिटी में भी चल जाती है इतनी। और थर्ड मोड यानी कि स्पोर्ट्स मोड में 70 किलोमीटर चल जाती है बाइक, इसमें आपको 85 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिल जाती है। और सेकंड मोड में मैंने टॉप स्पीड आपकी नहीं बताई, वो होती है 65 की। और नॉर्मल इको मोड में आपको स्पीड मिलती है 45 किलोमीटर की। अगर क्रेटोस की बात करें तो क्रेटोस क्लेम करती है इको मोड में 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर चल जाती है। कंपनी कहती है कि रियल रेंज है, तो अभी जब ऑन रोड बाइक आएगी दिखेगी तब इसके रिव्यूज सामने आएंगे, रियलिटी तब पता लगेगी, बट मुझे उम्मीद है कि 120 तो चल ही जाएगी। अभी तक बहुत कम बाइक्स ऑन रोड आई हैं, अभी ही डिलीवरी चालू की है कंपनी ने। अगर क्रेटोस की बात करें तो इसमें भी आपको 3 मोड देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से एक है इको, दूसरा है सिटी, तीसरा है स्पोर्ट्स मोड। तो इको मोड में कंपनी क्लेम करती है कि 120 किलोमीटर हमारी बाइक चल जाती है,
सिटी मोड में कंपनी क्लेम करती है 100 किलोमीटर और स्पोर्ट्स मोड में कंपनी क्लेम करती है 70 किलोमीटर। अगर स्पीड की बात करें तो इको मोड में आपको वही 45-50 के आसपास देखने को मिल जाती है। सेकंड मोड में बात करें तो वही 70 के आसपास देखने को मिल जाती है। थर्ड मोड में अगर हम देखें तो क्रेटोस एंड क्रेटोस आर में फ़र्क नज़र आता है। जो क्रेटोस बाइक है वो चलती है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जो क्रेटोस आर है वो चल सकती है 105 किलोमीटर की स्पीड से थर्ड मोड में, यानी कि स्पोर्ट्स मोड में। एक और बहुत ज़रूरी बात जो होती है इन बाइक्स का प्राइस, तो उस बारे में बात कर लेता हूं। दोस्तों, आपको रिवोल्ट का जो रियल प्राइस है वो आपको बहुत ही कम यूट्यूब वीडियोस में देखने को मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल एकदम रियल प्राइस बताऊंगा। अगर आप किसी दूसरी वीडियो में देखोगे टॉर्क एंड रिवोल्ट का कंपैरिजन, तो उसमें अगर प्राइस बताते हैं तो बहुत कम बताते हैं, लेकिन रियल जो प्राइस है रिवोल्ट का वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए, रिवोल्ट का जो फेम टू सब्सिडी के साथ प्राइस है वो है 1,47,500 समथिंग, 500-300 अराउंड इतना ही है। तो मोटा मोटा मैं यही बोलूँगा कि 1,47,500 इसका प्राइस है। और इसमें अगर स्टेट सब्सिडी अगर हम मिला दें तो स्टेट सब्सिडी के बाद बन जाता है ये 1,32,300 के आसपास। ठीक है, तो ये इसका एकदम रियल प्राइस है। अगर अभी तक नहीं बढ़ा है, क्योंकि मैंने तो इसी प्राइस में ली थी और अभी तक कोई खबर नहीं है मेरे पास कि रिवोल्ट ने अपने प्राइस बढ़ा दिए हैं, तो अभी के अनुसार मैं यही बताऊंगा कि इतना प्राइस चल रहा है। अगर आप दूसरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें लोगों ने बताया कि 1,09,000 है स्टेट सब्सिडी के बाद या 1,10,000 है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्राइस है रिवोल्ट के। 1,32,300 के अराउंड आपको पड़ेगा स्टेट सब्सिडी के बाद। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टेट सब्सिडी वेरी करती है स्टेट वाइज, तो दिल्ली में 1,32,300 के आसपास आपको पड़ेगी। वहीं अगर हम क्रेटोस की बात करें तो क्रेटोस आपको पड़ेगी 1,32,499 की विद फेम टू सब्सिडी। और अगर क्रेटोस आर की बात करें तो 1,47,499 विद फेम टू सब्सिडी। और स्टेट सब्सिडी की बात करें अगर दिल्ली की तो क्रेटोस पड़ेगी 1,12,499 की और क्रेटोस आर पड़ेगी 1,27,499 की। ये मैंने दिल्ली की बात बताई है क्योंकि स्टेट सब्सिडी वेरी करती है स्टेट वाइज। अगर ब्रेकिंग की बात करें दोस्तों तो दोनों ही बाइक्स में आपको डुअल डिस्क मिल जाएगा, रियर एंड फ्रंट टायर में दोनों में ही, और दोनों में आपको एबीएस नहीं मिलेगा। एबीएस ना मिलकर के आपको मिलेगा सीबीएस, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि बहुत अच्छा होता है। एबीएस होता तो जाहिर सी बात है और मज़ा आ जाता, लेकिन सीबीएस भी बुरा नहीं है, ठीक ही है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितने पॉइंट्स बताए हैं उसे देख करके आपको लगा होगा कि क्रेटोस या क्रेटोस आर काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में रिवोल्ट RV 400 से अच्छी है, मगर जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं उसमें पूरी कहानी बदल जाती है। जी हाँ, मैं वारंटी की बात कर रहा हूं। तो वारंटी की अगर बात करें तो रिवोल्ट RV 400 में आपको मिलती है 6 साल की वारंटी बैटरी की, और बाइक की मिलती है 5 साल की, जो कि पहले 8 साल और 6 साल हुआ करती थी। देखिए, बैटरी की 6 साल या 1,00,000 किलोमीटर, जो भी पहले हो जाए वारंटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। वहीं अगर क्रेटोस की बात करें तो क्रेटोस में आपको 3 साल की वारंटी मिलती है बैटरी पर भी और बाइक पर भी। दोनों ही बाइक की मैं बात कर रहा हूँ, क्रेटोस एंड क्रेटोस आर दोनों की। और इवन जितने भी इलेक्ट्रिक आपको टू व्हीलर्स मिलते हैं सब में ही आपको 3 साल की वारंटी मिलती है, इससे ज़्यादा आपको किसी में नहीं मिलती। रिवोल्ट में सिर्फ मिलती है, रिवोल्ट के अलावा किसी में आपको 6 साल 5 साल की वारंटी नहीं मिलती। तो ये पूरा एक ऐसा पॉइंट है जो कि पूरी कहानी बदल के रख देता है। दोस्तों, अगर सर्विसिंग की बात करें तो मैं आपको बता दूं रिवोल्ट RV 400 की सर्विस बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ख़राब है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और भी आपको काफ़ी लोगों की वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, सब बताते हैं ये काफ़ी ख़राब सर्विस है। मैं खुद बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, छोटी सर्विस के लिए अगर फर्स्ट सर्विस के लिए हम जाते हैं सर्विस सेंटर में तो आपको बोला जाता है कि आप 4 घंटे 5 घंटे रुकिए। अगर आप सुबह 10-11 बजे के आसपास जाते हैं तो आपको बोलेंगे शाम को 4 बजे 5 बजे बाइक मिलेगी। तो यार ये तो कोई लॉजिक नहीं होता ना कि आप सुबह जाओ शाम को मिलेगी। और करना कुछ नहीं होता, सिर्फ बेल्ट साफ़ करनी होती है, बेल्ट साफ़ करके और थोड़ी बहुत और क्लीनिंग करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। ना तो बाइक धुलती है ना इसमें और कुछ होता है। ये मैं फर्स्ट सर्विस की बात कर रहा हूँ। तो आपको 4-5 घंटे के लिए बोला जाता है कि आप 4-5 घंटे वेट कीजिए। यार लोग इतना दूर दूर से आते हैं, अब लोग कहाँ जाएंगे, सर्विस जब तक होगी 4-5 घंटे कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे। तो बहुत ज़्यादा सर्विस ख़राब है। दूसरा, पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। कुछ अगर चीज़ ख़राब हो जाए बाइक की तो
पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते तो आपको 15-15 20 दिन 1 महीने आपको वेट करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। छोटे मोटे पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे, अब छोटे मोटे पार्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं, क्योंकि मेरी बाइक में भी 1-2 बार दिक्कत आई है तो छोटे छोटे पार्ट्स मैंने चेंज कराए हैं जा करके, तो वो टाइम से चेंज हो गए। मगर जो अगर कुछ मेजर पार्ट है तो आपको इजीली नहीं मिलेगा। अगर बात करें क्रेटोस की तो इसमें आपको होम सर्विस मिलती है, आपको कहीं किसी वर्कशॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सर्विस करानी है तो आपके घर गाड़ी आएगी, आपके घर पे आकर के सर्विस की जाएगी, आपको इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर ये अभी सुनने में जितना आसान लग रहा है, असल में इतना आसान है नहीं, क्योंकि ओला भी ऐसे ही वादे करता है, लेकिन ओला की सर्विस से भी लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। और क्रेटोस ने अभी डिलीवरी चालू ही की है, तो आगे चल करके इनका पता लगेगा कि हाँ सर्विस अच्छी है या नहीं है, तो इसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा। दोस्तों अब आ जाते हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट पे। तो लास्ट पॉइंट है इसकी वेटिंग। अगर मैं रिवोल्ट RV 400 की बात करूं तो इसकी वेटिंग दिल्ली में मिनिमम 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स बोलते हैं आपको सर्विस सेंटर शोरूम वाले, बट उससे ज़्यादा ही लग जाता है। और अगर हम क्रेटोस की बात करें तो इसकी जनवरी में बुकिंग चालू हो गई थी और अभी कुछ ही जगह पर डिलीवरी शुरू हुई है, और धीरे धीरे पता नहीं कहाँ कहाँ पर ये डिलीवरी चालू करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा अभी कोई पता नहीं है। बट हाँ, रिवोल्ट की 3 महीने मिनिमम दिल्ली में वेटिंग है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी किस तरह की जानकारी और चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।